आज का टॉपिक है व्हाट एनईपी 2020 हैज फॉर टीचर्स। सेकेंड, हाउ एनईपी विल अफेक्ट टीचर्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन शॉर्ट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर्स एजुकेशन। तो टीचर्स एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस होंगे थ्रू एनईपी, दैट विल गोइंग टू सी। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि टीचर्स का एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टीचर्स ट्रूली शेप द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड देयरफॉर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। तो जितना अच्छा टीचर्स पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स जो है उतना अच्छा पढ़ेंगे और उतना हमारा डेवलपमेंट होगा डेफिनेटली। तो दैट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीचर्स मोटिवेशन के बारे में और एम्पावरमेंट के बारे में। तो टीचर्स मोटिवेशन और एम्पावरमेंट के लिए हमको देखना पड़ेगा व्हाट एनईपी 2020 हैज फॉर टीचर्स। तो एनईपी 2020 में टीचर्स के बारे में क्या बताया गया है, दैट विल गोइंग टू सी वन बाय वन। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्टार्ट विद रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब सिंपल है, किसी व्हेन वी आर अपॉइंटिंग समवन, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। टीचर्स को अपॉइंट करना रिक्रूटमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। वी हैव टू सी वेदर द टीचर्स आर क्वालिफाइड, उन्होंने क्या डीएड किया है, बीएड किया है, एंड सेकेंडली क्या उनका एप्टीट्यूड है कि नहीं टीचिंग को लेकर। सेकेंडली डिप्लॉयमेंट जो है इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कूल, जहां पर टीचर्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो डिप्लॉयमेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए, यानी बार बार ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, आफ्टर सम टाइम या विद इन इंटरवल्स हो, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली भी होगा तो टीचर्स विल नॉट एडजस्ट विद दैट एनवायरमेंट। सो दिस इज रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। सेकेंड आता है सर्विस एनवायरमेंट एंड कल्चर। देखेंगे कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो सेफ हो, अच्छा हो। कैसे होगा? वर्किंग टॉयलेट्स हो, प्योर ड्रिंकिंग वाटर हो, और अच्छी साइंस लैब्स हो, लाइब्रेरी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कंप्यूटर फैसिलिटी हो, लाइब्रेरी फैसिलिटी हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो, और सारी जितनी मटेरियल्स है, चीज़ें वो अवेलेबल हो, डिजिटल क्लासरूम्स हो। सो दैट इज देयर इन दिस पार्ट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, दैट इज कॉल्ड सीपीडी, यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो सीपीडी में हमें यह पता चलता है कि एवरी ईयर 50 आवर्स ऑफ सीपीडी होना चाहिए। ये सीपीडी होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी ट्रेनिंग होना चाहिए। तो 50 आवर्स एवरी एकेडमिक ईयर होना चाहिए ताकि टीचर्स अपने आप को और इंप्रूव कर सके। साथ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज नंबर 4, करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। तो करियर मैनेजमेंट में हम ये देख रहे हैं कि टीचर्स को करियर इस तरह से हो कि व्हेन इफ दे आर टीचिंग और इफ दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क, तो आउटस्टैंडिंग वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाए और उन्हें प्रमोट किया जाए, चाहे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी हो, इंसेंटिव्स हो, सर्टिफिकेट्स हो। तो टीचर्स को प्रमोशन देना या प्रोग्रेशन देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स में हम ये देखेंगे कि टीचर्स को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सिखाया जाए सो दैट उनका जो लेवल है टीचिंग क्वालिटी वो इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, दैट इज स्पेशल एजुकेटर्स। तो स्पेशल एजुकेटर्स में हम ये देखेंगे कि एवरी स्कूल्स में, हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स हो, ताकि जो भी स्टूडेंट्स जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है उन्हें वो क्योर कर सके, ठीक कर सके, और उन्हें उसके तरह उन्हें जैसा चाहिए टीचिंग उस तरह से पढ़ा सके। एंड सेकेंडली जो स्टूडेंट्स दिव्यांग है या फिर कोई डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें ओके, नाउ विल सी हाउ एनईपी विल अफेक्ट टीचर्स। तो एनईपी में क्या क्या है जो टीचर्स का चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिपोर्ट से कि रिपोर्ट क्या कहती है। तो जस्टिस JS वर्मा की जो कमीशन रिपोर्ट है 2012 की, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये साफ लिखा है कि मोर देन 10,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दैट इज HEIs, आर जस्ट सेलिंग द डिग्रीज, जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि मोर देन 10,000 हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं
वो सिर्फ डिग्री सेल कर रहे हैं और पढ़ा नहीं रहे हैं। इट मीन्स द टीचर्स आर गेटिंग डायरेक्टली द डिग्रीज। तो जो कि हमारा जो टीचिंग क्वालिटी है वो बहुत नेगेटिव में जा रहा है। साथ ही साथ यह हम देखेंगे कि इसे इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो ये प्रॉब्लम को अगर इम्प्रूव करना है, सॉल्व करना है, तो हमें स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस बनाना पड़ेगा HEIs के लिए, यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, स्पेशली जहां DEDs होता है, BEds होता है, MEds होता है, वहां पर स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस हो कि जो भी टीचर्स, पहली बात तो वो रेगुलर हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली कोई ऐसा डिग्री सेल ना करे इलीगली, और टीचर्स को रेगुलर आना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, लेक्चर्स लेना है, ट्रेनिंग लेना है। So that will be a compulsory part, और ये बहुत strictly हो, under the guidance, under the observation of CCTV cameras, और इसका जो कंट्रोल हो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास हो या फिर हायर अथॉरिटी के पास हो, ताकि वो लोग देख सके। साथ ही साथ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एजुकेशन होगा कैसे? इसके लिए सबसे पहले है प्री सर्विस टीचर्स प्रिपरेशन प्रोग्राम। यानी आपने सुना होगा कि टीचर्स BEd करने से पहले, DEd करने से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो वो एग्जाम जो है प्रॉपरली हो, अंडर NTA हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, ताकि वो अब प्रॉपरली कंडक्ट हो, और वो एग्जाम्स के थ्रू ही जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है उनका ही एडमिशन हो, चाहे वो DEd हो, BEd हो या MEd हो। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे BEd ड्यूरेशंस के बारे में। सो लेट्स सी द BEd ड्यूरेशन, कि BEd ड्यूरेशन कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे BEd ड्यूरेशन के बारे में, तो बैचलर्स डिग्री जो है अगर 3 इयर्स की है, जैसे अभी है बैचलर्स डिग्री अभी भी फिलहाल 3 इयर्स की है, दैट इज अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, तो जो BEd है वो 2 इयर्स का रहेगा, जो कि अभी भी है फिलहाल। बट यहां पर जो है सेकेंड, अगर आप देखेंगे कि बैचलर डिग्री अगर आप 4 इयर्स की है, तो जो BEd है आपका सिर्फ 1 ईयर का रहेगा। सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, कि बैचलर डिग्री जो है, बैचलर डिग्री के बारे में हमने पहले भी देख चुके हैं कि बैचलर डिग्री जो 4 इयर्स वाली होती है, उसमें 4th ईयर जो है वो रिसर्च वाला होता है। तो 4th ईयर में जब रिसर्च हो रहा है, तो गवर्नमेंट का एम्फसाइज ये है कि जब 4th ईयर में रिसर्च हो रहा है, तो जो BEd का ड्यूरेशन जो 2 इयर्स का है वो 1 ईयर का हो जाए, ताकि ट्रेनिंग यहां नहीं तो यहां मिले, यहां नहीं तो यहां मिले। सो दैट्स अ थिंग। साथ ही साथ यहां पर देखो नोट में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। तो क्या लिखी है कि 4 इयर्स इंटीग्रेटेड BEd होगा। अब ये इंटीग्रेटेड BEd क्या होता है? देखिए, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है ज्वाइंट। इंटीग्रेटेड BEd होगा और वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में होगा, चाहे वो लैंग्वेजेस हो, हिस्ट्री हो, म्यूजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर्स है, तो ये सब सब्जेक्ट्स में, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में BEd कर सकते हैं आप। और ये इंटीग्रेटेड होगा, मतलब आप 12th के बाद जो BA डिग्री कर रहे हैं या जो भी डिग्री कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो वो विथ इंटीग्रेटेड हो, मतलब BA BSc या उसके साथ साथ ही आपका ये BEd जो है वो प्रोग्राम्स भी साथ में हो रहा है। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट या तो 3 इयर्स साथ में BA के या BSc के साथ साथ में ही BEd की भी टीचर्स ट्रेनिंग मिली जाएगी या दी जाएगी। सो दैट्स द थिंग। सो आज के टॉपिक के थ्रू हमें यह पता चल रहा है कि टीचर्स का जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स एजुकेशन के थ्रू ही स्टूडेंट्स का एजुकेशन होगा। और अगर टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी अच्छा सीखेंगे, और अच्छा सीखेंगे तो वो अच्छी पोजीशंस पे आएंगे, वर्क करेंगे, और फाइनली हमारा डेवलपमेंट होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने जो देखा What NEP 2020 has for teachers, इसमें पॉइंट नंबर जो 4 है वो क्या है? सो यू हैव टू राइट पॉइंट नंबर 4। आपका सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हाउ NEP विल अफेक्ट टीचर्स। तो NEP के थ्रू टीचर्स में क्या अफेक्ट होगा, क्या चेंजेस होगा। इसमें मैंने आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताया हूं, जिसमें कोई जस्टिस है जिन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई है। तो वो कौन से जस्टिस है और इन्होंने रिपोर्ट जो बनाई है जो 10,000 टीचर्स वाला, वो जस्टिस का नाम बताना है, वो कौन से ईयर का है, दैट यू हैव टू राइट इट। अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो टीचर्स एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने देखा,
और इसके लिए ही गवर्नमेंट ने ये जो NEP है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, इसमें टीचर्स के बारे में 2 बार बताया गया है। फर्स्ट टीचर्स एजुकेशन में पार्ट 1 में भी बताया स्कूल एजुकेशन में, और सेकेंडली पार्ट 2 जो है अभी जैसा हम देख रहे हैं हायर एजुकेशन, इसमें भी टीचर एजुकेशन के बारे में बताया गया है। तो टीचर्स एजुकेशन के बारे में NEP में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और करना भी चाहिए, क्योंकि टीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और टीचर्स को क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। अब टीचर्स को अगर ट्रेन करना है प्रोफेशनली या फिर उन्हें और ज़्यादा अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करना है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत फोकस किया है। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट के जो स्पेशल 2 अभी ऐप्स आए हैं, एक तो स्वयं है और सेकंड है दीक्षा। तो स्वयं और दीक्षा के थ्रू आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आपको कोई जॉब छोड़ना नहीं पड़ेगा, आप जॉब के साथ साथ कर सकते हैं, और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और सेकेंडली आपकी जो क्वालिटी है, टीचिंग क्वालिटी, वो भी इम्प्रूव होगी, और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप अपने आप को प्रोफेशनली इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आई होप आज का टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा होगा, स्पेशली जो टीचर्स हैं और जो स्कूल से या कॉलेज से जो रिलेटेड है उनके लिए टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको ये टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप अपने टॉपिक को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कलीग्स के साथ इसे शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स है, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इवन दैट दे कम टू नो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।